नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मरते समय वास्तव में क्या होता है। आत्मा शरीर कैसे छोड़ती है। क्या मरते समय वास्तव में हमें सब कुछ दिखाई या सुनाई देगा। आज हम इस वीडियो में मृत्यु की पूरी प्रक्रिया को आध्यात्मिक और यौगिक के दृष्टिकोण से समझेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि मैं इस वीडियो में एक ऐसा सत्य बताने वाला हूँ जो आपके मृत्यु के डर को पूरी तरह से समाप्त कर देगा। सबसे पहले तो हम समझते हैं मृत्यु है क्या। मृत्यु आत्मा का अंत नहीं है। मृत्यु केवल शरीर से आत्मा का अलगाव है। हमारा शरीर जो हमें एक शरीर दिखता है ये वास्तव में एक शरीर नहीं होता है। ये हमारे 3 शरीरों का एक संगम होता है जिसमें हम कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, इन तीनों शरीरों का ये जो संगम है इसे ही हम देखते हैं, इसे ही हम शरीर कहते हैं। वास्तव में हमें ये केवल स्थूल शरीर ही दिखाई देता है, जबकि सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर हमारा अदृश्य रूप से इस स्थूल शरीर के अंदर पाया जाता है। जब आत्मा शरीर को छोड़ती है तो वो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के साथ इस स्थूल शरीर से निकल जाती है। इसी को ही हम मृत्यु कहते हैं। और ये जो स्थूल शरीर है हमारा, ये 5 तत्वों का मिश्रण है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन 5 तत्वों के मिश्रण से ही ये हमारा स्थूल शरीर तैयार हुआ है और मृत्यु के उपरांत ये इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। तो हम आत्मा शरीर से एक अदृश्य शक्ति के माध्यम से जुड़ी रहती है जिसे चेतना शक्ति या प्राण शक्ति कहते हैं। और यही जब प्राण शक्ति शरीर से निकल जाती है, आत्मा जब शरीर से निकल जाती है प्राण शक्ति को लेकर, तो आपके शरीर की मृत्यु हो जाती है और ये शरीर 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। जब आपका शरीर बूढ़ा हो जाता है या किन्हीं रोगों से ग्रस्त हो जाता है, तब ये शरीर ऑटोमेटिक समझ जाती है इस शरीर में आत्मा के रहने के लिए अब ज़्यादा समय नहीं रह गया है। तो आत्मा अपने आप ऑटोमेटिक ही इस मृत्यु की तैयारी करने लगती है और उसके कुछ लक्षण शरीर में, स्थूल शरीर में दिखाई देने लगते हैं। सबसे पहले हाथ पैर ठंडे होने लगेंगे, शरीर भारी होने लगेगा, सांसें अनियमित होने लगती हैं और मन इस बाहरी दुनिया में नहीं लगता है। धीरे धीरे आत्मा ये एहसास दिलाने लगती है कि अब हमारा अंत समय आ गया है और अब जो है मृत्यु हमारे समीप है। लेकिन मन ये चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है और बुद्धि इसे समझ नहीं पाती है, इसलिए हम इसको इग्नोर करते जाते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर आत्मा सारी तैयारियां करती रहती है। तो मृत्यु या शरीर से आत्मा के अलगाव की एक कार्मिक प्रक्रिया है और आत्मा धीरे धीरे सूक्ष्म शरीर आपको तैयार करने लगती है कि इस शरीर से अब हमें बाहर निकलना है। और हम लेकिन उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं कि आत्मा शरीर से बाहर कैसे निकलती है। आत्मा के शरीर से बाहर निकलने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, जिसमें से 9 द्वार हमारे शरीर में होते हैं। जैसे 2 आँखों के, 2 कानों के, 2 नाक के, 1 मुंह का, 1 गुदा द्वार और 1 हमारा जन्नांग। ये 9 द्वार के माध्यम से जब भी आत्मा शरीर से बाहर निकलती है तो वो शरीर के अंदर प्रवेश करना तो चाहती है लेकिन कर नहीं सकती है। लेकिन जब आत्मा आपके 10वें द्वार सहस्त्रार्थ से, जो आपके सिर के ऊपरी भाग में होता है, उससे निकलती है, तब फिर ये शरीर के उस रास्ते को खोल देती है जिसके थ्रू वो प्रवेश की थी। तो सहस्त्रार्थ एक ऐसा मार्ग है जहाँ से अगर आत्मा बाहर निकले तो वो शरीर के अंदर पुनः प्रवेश कर सकती है। लेकिन वो केवल योगियों का और ध्यान करने वाले लोगों का ही सहस्त्रार्थ खुलता है। जिसकी कुंडली जागरण हुई रहती है उसी का सहस्त्रार्थ खुलता है और ये गुप्त रास्ता केवल वही जानते हैं
और वही इस मार्ग से अंदर आ सकते हैं और बाहर जा सकते हैं। आत्मा जब शरीर से अलग होती है तो ये अंतःकरण, जो मन बुद्धि चित्त और अहंकार जो होते हैं ये, और सूक्ष्म शरीर, इनको पूरे के पूरे सूक्ष्म शरीर आपके इस स्थूल शरीर से बाहर चला जाता है, जिससे कि वो आपके कर्मों और आपके चित्त के अनुसार ही डिसाइड होता है कि आपका अगला जन्म कौन सा होगा। सबसे बड़ा मनुष्य का डर है मृत्यु। इसके लिए डरना चाहिए? नहीं, मृत्यु के लिए डरना नहीं चाहिए। मृत्यु एक परिवर्तन का एक पड़ाव है, जिसमें आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है और उससे आपके नए जीवन की शुरुआत होती है। और हमेशा आपको अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, जिससे कि आपका कर्म अच्छा होगा, चित्त की शुद्धि होगी और उससे आपका नए जीवन की कौन से शरीर का निर्माण होगा वो डिसाइड होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जिसका टॉपिक होगा कि मरने के बाद क्या हम अपने परिवार को, अपने सगे संबंधियों को देख सकते हैं कि नहीं।